बच्चों टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस वो क्रेडिट है जो बैंक्स के द्वारा एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है गुड्स को शिप करने के बाद। तो टाइप्स हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के: एक्सपोर्ट बिल्स परचेस्ड या फिर डिस्काउंटेड, एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड, एडवांस अगेंस्ट बिल्स सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस, एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेस, एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। तो इन पॉइंट्स को हम डीपली पढ़ते हैं। फर्स्ट है एक्सपोर्ट बिल्स परचेस्ड या फिर डिस्काउंटेड। तो ये जो बिल हैं वो नॉन लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्स हैं। इनमें लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं किया जाता। तो ये जो एक्सपोर्ट बिल्स हैं वो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के बीच में जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसके ड्यूरिंग यूज़ किए जाते हैं। तो इस केस में जो एक्सपोर्टर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट को इशू करता है, जिस बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट बिल्स भी कहा जाता है। तो ये जो एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो डिमांड पेबल बिल्स होते हैं और दूसरे होते हैं यूएस बिल्स। तो बैंक्स क्या करते हैं, जो डिमांड पेबल जो बिल्स होते हैं बैंक्स उनको परचेज करते हैं। डिमांड पेबल बिल्स को साइट बिल भी कहा जाता है। तो डिमांड पेबल या फिर साइट बिल्स को बैंक परचेज करते हैं। इसी तरह से जो यूजेंस बिल्स होते हैं उनको बैंक्स डिस्काउंट करते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट बिल एक्सपोर्टर्स के द्वारा इशू किए गए हैं तो डिमांड पेबल बिल के केस में बैंक्स क्या करेंगे, डिमांड पेबल बिल को परचेज करेंगे और इस बिल के अगेंस्ट बैंक एक्सपोर्टर को जो है क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। तो बैंक्स के द्वारा क्या किया जाता है, डिमांड पेबल बिल को परचेज किया जाता है और उसके अगेंस्ट जो एडवांस है, जो क्रेडिट है वो एक्सपोर्टर को दे दिया जाता है। तो जो क्रेडिट दिया जाता है एक्सपोर्टर को वो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए दिया जाता है। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का मतलब है वो एवरेज पीरियड, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड एक एवरेज पीरियड है भी, मतलब जिस दिन बैंक डिमांड पेबल बिल को परचेज करेगा और जिस दिन बैंक को इस डिमांड पेबल बिल की जो पेमेंट है वो इंपोर्टर से मिलेगी। तो इस ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहलाएगा। मतलब जिस दिन बैंक ने बिल को परचेज किया और जिस दिन इस बिल की बैंक को पेमेंट इंपोर्टर से मिलेगी, तो ये जो ड्यूरेशन होगी वो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होगा। और इस पीरियड के लिए जो एडवांस बैंक के द्वारा इस बिल के अगेंस्ट, डिमांड पेबल बिल के अगेंस्ट एक्सपोर्टर को दिया जाएगा, तो ये जो दिया जाएगा वो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए दिया जाएगा। इसी तरह से इसमें सेकंड जो है, बैंक्स क्या करते हैं, जो यूजेंस बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंट करते हैं। मतलब यूजेंस बिल के अगेंस्ट बैंक्स एक्सपोर्टर को जो है क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो यूजेंस बिल में जो बिल की जो पेमेंट की ड्यू डेट होती है वो फिक्स होती है। जैसे दिया हुआ है 90 दिन के लिए, तो 90 दिन मतलब 90 डेज के लिए जो यूजेंस बिल है वो होता है। तो इस बिल के अगेंस्ट भी बैंक्स एक्सपोर्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं और जो बैंक्स के द्वारा क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर को, वो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं, मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। इन केस बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, अगर बिल की पेमेंट जितना ड्यू डेट उस यूजेंस बिल में लिखी हुई है अगर उससे पहले पेमेंट आ जाती है तो जो इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है एडवांस पर, वो जो इंटरेस्ट है वो रिफंड कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर बिल की पेमेंट ड्यू डेट के बाद होती है तो जो इंटरेस्ट है वो मतलब ओवर ड्यू पीरियड के लिए बैंक के द्वारा रिकवर किया जाता है। तो इस तरह से ये जो दोनों बिल्स हैं, मतलब एक्सपोर्ट जो बिल हैं बैंक्स, एक्सपोर्ट बिल बैंक्स के द्वारा परचेज किए जाते हैं, डिस्काउंट किए जाते हैं और इनके अगेंस्ट एक्सपोर्टर्स को जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो एक्सपोर्ट बिल हैं ये एक्सपोर्टर के द्वारा इशू किए जाते हैं और एक्सपोर्टर इन बिल के अगेंस्ट बैंक से जो है क्रेडिट ले लेता है और फर्दर ये जो बैंक है इंपोर्टर से अपने आप जो है उन बिल्स की पेमेंट ले लेती है और बैंक एक्सपोर्टर को इन बिल के अगेंस्ट जो है क्रेडिट प्रोवाइड कर देती है। तो इस तरह से जो बैंक्स क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट्स बिल्स होते हैं उनको परचेज करते हैं या फिर डिस्काउंट करते हैं। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्ट बिल्स नेगोशिएटेड। तो ये जो बैंक जो नेगोशिएट करती है बिल्स को, वो करती है, ये नेगोशिएट करती है अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, जो बिल्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए जाते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्टर की इशूइंग बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जो इंपोर्टर की बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। तो देखो, एक कंट्री का एक्सपोर्टर है, दूसरी कंट्री का इंपोर्टर है, तो अगर एक्सपोर्टर
मतलब उधार बेसिस पर गुड्स जो है इंपोर्टर को भेज दे, तो अगर इंपोर्टर ने पेमेंट ना की तो इस तरह से जो रिस्क है वो मतलब बना रहता है। तो इस तरह से जो एक्सपोर्टर है अगर वो इंपोर्टर पर बिलीव नहीं करता तो यहाँ पर जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है यूज़ किया जाता है, मतलब बैंक को एज ए इंटरमीडिएटर यूज़ किया जाता है, बैंक को एज ए गारंटर यूज़ किया जाता है। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो मतलब इंपोर्टर की इशूइंग बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, मतलब एज ए गारंटी। तो इसके बाद जो एक्सपोर्टर हैं वो क्या करते हैं, जो बिल एक्सपोर्टर ने लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत मतलब इशू किए हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर जो बिल इशू किए जाते हैं एक्सपोर्टर के द्वारा, उन बिल्स के अगेंस्ट एक्सपोर्टर बैंक से जो है क्रेडिट ले सकता है। तो ये वाला जो मेथड है, जो बिल्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए जाते हैं, तो ये जो मतलब क्रेडिट बैंक्स के द्वारा दिया जाता है, ये ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो इंपोर्टर है उसकी जो इशूइंग बैंक है वो पेमेंट की गारंटी लेती है। तो ये जो वो एक्सपोर्ट बिल जो लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत इशू किए गए हैं एक्सपोर्टर के द्वारा, तो इस एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट जो है बैंक एक्सपोर्टर को जो है क्रेडिट प्रोवाइड करती है। इसके बाद है एडवांस अगेंस्ट बिल्स सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस। इसमें क्या होता है भी एक्सपोर्टर के द्वारा जो बिल्स कलेक्शन के लिए भेज दिए गए हैं, एट द टाइम ऑफ सेंडिंग बिल्स फॉर कलेक्शन और समटाइम्स आफ्टर सेंडिंग द बिल्स फॉर कलेक्शन, या तो बिल्स जब एक्सपोर्टर के द्वारा कलेक्शन के लिए भेजे जाते हैं या तो उस टाइम पर या फिर भेजने के बाद, तो इन बिल्स के अगेंस्ट भी एक्सपोर्टर को जो क्रेडिट है वो बैंक से मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो बैंक है वो इन बिल्स की कलेक्शन के बेस पर जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है, वो इन बिल की जो वैल्यू होती है उसका कुछ परसेंटेज जो लोन है वो एक्सपोर्टर को देती है। तो इसमें जो बिल कलेक्शन के लिए भेजे गए हैं, तो उन बिल की जो पेमेंट आएगी, अगर एक्सचेंज रेट में बदलाव होने से अगर उसकी पेमेंट में पेमेंट कम या ज़्यादा होती है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्सपोर्टर ही होता है। इसके बाद क्योंकि जो बैंक है वो एक्सपोर्टर के लिए एज ए एजेंट काम करता है, और बैंक ने जो मतलब क्रेडिट एक्सपोर्टर को दी है इस कलेक्शन बिल के बेसिस पर, मतलब बिल का कुछ परसेंटेज, तो वो जो बिल बैंक के द्वारा जो एडवांस रिकवर किया जाता है, वो जो बिल की रिलाइजेशन होगी, मतलब बिल की पेमेंट आएगी, या तो उसमें से काट लिया जाता है वो एडवांस, वो मतलब क्रेडिट, या फिर अगर बिल की पेमेंट नहीं आती, मान लो जो बिल हैं वो मतलब डिसऑनर हो जाते हैं या फिर अनड्यू डिले हो जाती है पेमेंट मिलने में, तो इस केस में बैंक ने जो क्रेडिट दी थी कलेक्शन बेसिस पर एक्सपोर्टर को, तो बैंक वो जो क्रेडिट है वो किससे रिकवर करेगी, एक्सपोर्टर से रिकवर करेगी। तो इस केस में जो बिल कलेक्शन के लिए भेजे गए हैं उन बिल के बिहाफ पर बैंक क्या करता है, एक्सपोर्टर को क्रेडिट देता है। जितनी अमाउंट के बिल थे उस बिल के कुछ परसेंटेज, उस बिल की जितनी वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज जो है एक्सपोर्टर को उधार दे दिया जाता है, और जो बैंक हैं वो उस क्रेडिट को रिकवर करते हैं जब उस बिल की पेमेंट जो है इंपोर्टर से आ जाती है, या तो उसमें से, या फिर अगर बिल डिसऑनर हो जाते हैं मतलब पेमेंट नहीं आती है, तो वो बैंक जो क्रेडिट रिकवर करती है वो एक्सपोर्टर से रिकवर करती है। इसके बाद है इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं, और कितने नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए चार्ज किए जाते हैं। इसी तरह से यूजेंस बिल के केस में मतलब जो है ट्रांजिट पीरियड प्लस यूजेंस पीरियड इन केस ऑफ यूजेंस बिल के केस में चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद है एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। इसमें क्या होता है, कई बार जो एक्सपोर्टर है वो अपनी जो गुड्स हैं फॉरेन कंट्री में इंपोर्टर को सेल करता है कंसाइनमेंट बेसिस पर, मतलब कंसाइनमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर में कर लिया जाता है। तो जो इंपोर्टर होता है वो कंसाइनी कहलाता है और जो एक्सपोर्टर है वो कंसाइनर। तो इस केस में वो जो गुड्स एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को फॉरेन कंट्री में सेल करने के लिए दी हैं, तो वो जो इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर के बिहाफ पर मतलब गुड्स को फॉरेन कंट्री में सेल करता है। जितनी गुड्स बिक जाती हैं उनकी पेमेंट जो है वो एक्सपोर्टर को कर देता है। इसके बाद जो नहीं बिकती उनको वो रिफंड कर देता है। तो इस केस में कंसाइनमेंट के लिए जो कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कंसाइनमेंट जो बिल्स हैं
एक्सपोर्ट बिल जो हैं कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के, जिस बेस पर जो गुड्स हैं इंपोर्टर को दी गई हैं, तो वो एक्सपोर्ट जो बिल हैं, इन एक्सपोर्ट बिल के बिहाफ पर बैंक जो है एक्सपोर्टर को क्रेडिट देता है। और इस केस में जो है जो कंसाइनर है, जो एक्सपोर्टर है, वो बैंक से मतलब लोन ले लेगा और फर्दर जो बैंक है जो पेमेंट उस गुड्स की इंपोर्टर से आएगी, जो कंसाइनी से आएगी, बैंक वो जो लोन होगा वो उसमें से रिकवर कर लेगा। तो इसमें जो एक्सपोर्ट बिल अंडर कंसाइनमेंट ड्रॉ किए जाते हैं, इन बिल के अगेंस्ट बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, और बैंक जो वो लोन की रिकवरी करता है जो मतलब रिलाइजेशन इंपोर्टर से आती है, कंसाइनी से आती है। तो इसमें जो टाइम दिया जाता है, जो प्रोसीड्स मतलब जो पेमेंट आती है उन गुड्स की सेल की, वो विद इन 180 डेज आती है गुड्स को शिप करने के बाद। और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद है एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेस। इसमें क्या होता है, बैंक्स डू फाइनेंस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू अगेंस्ट अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्टर। इसमें एक्सपोर्टर ने जो गुड्स भेजी थी फॉरेन कंट्री में इंपोर्टर को, तो इसमें से अगर 90% जो है पेमेंट उन गुड्स की आ जाती है और 10% पेमेंट जो है अभी नहीं आई है, तो जो 10% पेमेंट नहीं आई है उस 10% पेमेंट के अगेंस्ट बैंक्स क्या करते हैं, एक्सपोर्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो एक अंडरटेकिंग एक्सपोर्टर से ली जाती है, अभी 10% जो पेमेंट है वो अभी अनड्रॉन है, अनड्यू है, तो वो जो अनड्रॉन पेमेंट है उसकी अगेंस्ट बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर्स को। इसके बाद है लास्ट है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। तो देखो जिन गुड्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो मतलब काफ़ी हाई है, मतलब फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले, तो इस केस में हर कोई कंट्री क्या चाहती है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहती है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उस कंट्री की मतलब एक्सपोर्टर्स को कुछ मतलब कुछ मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्कीम के थ्रू जो कुछ इंसेंटिव्स जो है एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है। तो जिन एक्सपोर्टर का जो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई आता है, तो जैसे ये जो एक्सपोर्टर हैं प्रोडक्शन करते हैं, मतलब इस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्री से परचेज करते हैं या फिर कोई कंपोनेंट जो है फॉरेन कंट्री से परचेज करते हैं, तो इन एक्सपोर्टर्स को क्या देना पड़ता है, उस पर कस्टम ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी से उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव देती है, भी आपके द्वारा जो ड्यूटी पे की गई है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी है चाहे वो कस्टम ड्यूटी है, आपको वो जो ड्यूटी आपने पे की है तो वो आपको ड्यूटी जो है रिफंड कर दी जाएगी। तो इस तरह से जो एक्साइज ड्यूटी या फिर जो कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड की जाती है एक्सपोर्टर्स को, तो वो क्या कहलाती है, ड्यूटी ड्रॉबैक। मतलब जो ड्यूटी पे की थी एक्सपोर्टर्स ने उनको वो वापस दे दी गई है। तो ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक जो इंटाइटलमेंट होती है, जो मतलब हकदार होते हैं जो एक्सपोर्टर ड्यूटी ड्रॉबैक के, तो उस ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट जो है एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में जो क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट एक्सपोर्टर को, वो कंसेशनल रेट्स पर प्रोवाइड की जाती है, और ज़्यादातर जो प्रोवाइड की जाती है इसके लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो 90 डेज का होता है। तो इस तरह से ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट जो एडवांस है वो बैंक्स किसको देते हैं, एक्सपोर्टर को देते हैं, ताकि जो एक्सपोर्टर हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम हो जाए, मतलब फॉरेन कंट्री के प्राइसेस के बराबर हो जाए और वो फॉरेन मार्केट में जो है कम्पीट कर पाए। तो इस तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है एक्सपोर्टर को, भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो और फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करो, और आपके द्वारा जो ज़्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, आपकी जो कॉस्ट बढ़ रही है, वो आपको ड्यूटी जो है वापस कर दी जाएगी। तो ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक जो इंटाइटलमेंट होता है, इसके अगेंस्ट बैंक्स भी एक्सपोर्टर को जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है वो कंसेशनल रेट्स पर प्रोवाइड किया जाता है नॉर्मली 90 डेज के लिए। तो आज का टॉपिक यही था, फॉर्म्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस।